जेडीए आज फिर ले सकता है आरोपियों के खिलाफ एक्शन। अजमेर रोड रजनी विहार में भूपेंद्र सारण के मकान की नापखोज शुरू। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में जेडीए का एक्शन। इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से, शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में जेडीए आज फिर एक्शन ले सकता है। अजमेर रोड रजनी विहार में भूपेंद्र सारण के मकान की नापखोज शुरू। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, जेडीए एक बार फिर पेपर लीक मामले में एक्शन ले सकता है, क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी? देखिए, जिस तरह से पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर कार्रवाई के मूड में पूरी सरकार है, क्योंकि इस तरह से एक बड़ा मामला आया है। जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, तो अब सरकार ने मानस बना लिया है कि ऐसे करप्ट और भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। कल जहां पर सेंटर चल रहा, कोचिंग सेंटर चल रहा था, हालांकि वो किराए की बिल्डिंग थी गुजर की धड़ी पर, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद आज सुबह से ही जेडीए की जो टीमें हैं, जो सारण है, जिसका आलीशान मकान और प्लॉट अजमेर रोड रजनी विहार में है, वहां भूपेंद्र सारण के यहाँ जो मकान है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी नापजोख की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अगर माना जा रहा है कि अगर बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार या फिर किसी प्रकार की कोई इसमें खामी निकलती है, तो इस बिल्डिंग को भी जमींदोज किया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक टीम चित्रकूट में जो सुरेश ढाका है उसके निवास पर भी पूछने की सूचना आ रही है। यानी जिस तरह से जो करप्ट पुलिसकर्मी यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर संचालक हैं, उन पर एक बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। कल भी एक एक्शन हुआ था। हालांकि ये जो बिल्डिंग थी वो अनिल अग्रवाल की थी, जिसे किराए पर लिया गया था, संचालित किया जा रहा था। और अब आज का जो एक्शन है वो ढाका और यहाँ पर सारण पर किया जाएगा। लेकिन शुरुआत जो हुई है वो भूपेंद्र सारण के घर से हुई है। वहां पर उनका जो आलीशान मल्टी स्टोरी लग्जरी आवास बना हुआ है, उस पर एक गाज गिर सकती है, उसे ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल तो नापजोख की प्रक्रिया चल रही है और कानूनी रूप से विधिक राय भी जेडीए ले रहा है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब उस जो सारण की कई प्रॉपर्टीज है उसे भी सरकार सीज करवा सकती है। जी योगेंद्र, लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि कल भी पीला पंजा चला था, तो क्या आगे भी भूपेंद्र के मकान पर पीला पंजा ही चलेगा या सील करने तक की कार्रवाई होगी? देखिए, फिलहाल नापजोख की जा रही है। बिल्डिंग बायलॉज जो कि नियम होते हैं, जहां पर मास्टर प्लान होता है, उसके अनुसार अगर इस आवास का, इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है नियम के अनुसार, तो उस पर केवल उसे कानूनी रूप से, क्योंकि करप्शन तय होते ही उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल तो उसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उस पर चार्जेस लगने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद जब कोर्ट में मामला जाएगा, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो अगर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने के अनुसार अगर ये बिल्डिंग बनी है, तो इसे ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि कई ये भी बात सामने आ रही है कि जीरो सेटबैक पर ये मकान बना हुआ है, या फिर इसमें नापजोख करवाई जाएगी। विधिक राय लेकर इस पर एक्शन लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, आपका तमाम जानकारी के लिए।